हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 सम सम 3 पार्ट 1। सम 3 पार्ट 1। भाई इसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एस एन की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, आज का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एपी। क्या चल रहा है बच्चों? एपी। तो एपी में हमें दो फॉर्मूले पता है, एक एस एन क्या होता है और एक ए एन क्या होता है। यस बच्चों, एक एपी में एस एन क्या होता है और ए एन क्या होता है। एस एन का मतलब है एन एन पदों का योग होता है और ए एन का मतलब है अंतिम पद होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बच्चों, अगर हमें ये दो फॉर्मूले का पता है तो ये वाला जो सम है ना, एक्सरसाइज 5.3 सम 3, ये वाला सम आसानी से हो जाएगा। इसमें बच्चों पार्ट की बात करें तो 10 पार्ट दे रखी है हमें, हमने पहला पार्ट लिखा हुआ है। तो इसमें एस एन होता है n/2 इंटू में n/2 में 2a n/2 में 2a प्लस n-1 इंटू डी n-1 इंटू डी। और ए एन की बात करें तो फॉर्मूला रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये दो फॉर्मूले हमें पता है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, एन निकाले और एस एन निकाले। तो बच्चों सबसे पहले हम ए एन के फॉर्मूले से एन निकाल लेंगे, उसके बाद में हम एस एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यस बच्चों, सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए एन होता है हमारा, ए एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या होता है बच्चों? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन मतलब 50, ए एन मतलब 50, ए का मतलब है 5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, डी की वैल्यू 3 दे रखी है। यस बच्चों, 50 नुक्कन माइनस के 5 बराबर है 3n माइनस 3 एकम 3। 50 में से 5 गया, कितना बचा बच्चों? 45 बराबर है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर है 3n का। ठीक है, और 3n बराबर है 45 में 3 जोड़ दिया 48 के, और n बराबर है 48/3 के। 3 एकम 3, 3 6 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? n की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में हमसे पूछा गया है कि एस एन क्या होगा। तो ये बच्चों एस एन निकालना हमने, एस एन बच्चों फॉर्मूला आपको सामने लिखा हुआ है, तो वैल्यू रख देंगे हम। एन की वैल्यू आपको दे रखी 16, आपने निकाली है बच्चों 16, एस से 16 निकालना हमें, तो फॉर्मूला रहेगा 16/2 इंटू में 16/2 इंटू में 2a प्लस 2a प्लस एन में से 16 में से 1 गया 15, और डी का मान आपको दे रखे बच्चों 3, छोटी ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये 2 से कट्टा बच्चों 8 आ जाएगा, 8 नुक्का 2 ए नुक्का ए की वैल्यू भी हमें पता है बच्चों 5 दे रखी है, प्लस से 15 आती है, कितनी होती है बच्चों? 45 होती है। कितनी होती है? 45। तो 8 नुक्का 5 दूनी कितने होंगे बच्चों? 10 प्लस का 45, 45 में 10 जोड़ दिया, 45 में 10 जोड़ दिया 55 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 में 4 जोड़ दिया 44। ठीक है, तो इसका एस एन हो जाएगा 440। कितना हो जाएगा बच्चों? 440। अब बच्चों हम अगले सम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले समय बच्चों जो स्टेटमेंट दे रखी है वो हमें पहले लिख लेंगे, उसके बाद में उसको हमें निकाल के दिखा देंगे। सबसे पहले हमने नोट करना पड़ेगा कि उसमें उसने पूछा क्या हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि हमें स्टेटमेंट गिवन क्या है। दूसरे सम की बात करें बच्चों हमें, तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है, दूसरे सम में ए की वैल्यू दे रखी है हमें 7, ए 13 की वैल्यू भी दे रखी है हमें 35, और पूछा है कि डी क्या होगा और ऐसे 13 क्या होगा। यस बच्चों, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। यस बच्चों, इसमें हमें गिवन है ए का मान 7 दे रखा है, ए 13 का मान 35 दे रखा है, डी का मान हमें निकालना है, एस 13 का मान भी हमें निकालना है।
तो सबसे पहले बच्चों हमें A13 से D निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि A13 वाले में AN वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो AN बराबर है, ये बच्चों सबसे पहले हम AN का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो AN की बात करें तो AN सबसे पहले इसमें N को 13 रख देना है। तो A13 बराबर है, ए का मान भी आप रख दे सकते हो 7 प्लस 13 में से 1 गया बच्चों 12 डी नुक्कानू, ठीक है। तो A13 नुक्कानू रख दोगे आप 35 है, A13 पे कितना बच्चों 35, 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 बराबर बचेगा बराबर 12 डी। बच्चों 35 में से 7 जाएंगे ना तो कितना बचेगा 28 बचेगा, 28 बराबर है 12 डी के, और डी बराबर है 28/12 के, काट दिया बच्चों 4 7 28 4 3 12, तो डी की वैल्यू रहेगी बच्चों, डी की वैल्यू रहेगी 7/3, कितनी रहेगी बच्चों डी की वैल्यू 7/3, ठीक है। डी का मान हमने निकाल लिया बच्चों, अब हमने निकालना है S13, कितना निकालना बच्चों हमने मान S13 का। तो यस बच्चों फॉर्मूला हमारे सामने रखा है। अगर बच्चों हम बात करें तो यहाँ पे A13 दे रखा है, यहाँ पे S13 दे रखा है, तो मतलब इस योग में ये जो A13 दे रखा है इस एपी का अंतिम पद की तरह काम करेगा, मतलब L की तरह काम करेगा। तो बच्चों L का मतलब है, अगर बच्चों किसी भी एपी में आपको अंतिम पद दे रखा हो, किसी भी एपी में आपको अंतिम पद दे रखा हो, तो अंतिम पद मतलब AN हमें दे रखा हो, AN दे रखा हो तो फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला SN का फॉर्मूला बच्चों सॉरी बदल जाता है। SN का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ एक बार। अगर L दे रखा हो हमें उस केस में तो SN क्या होगा, तो ये वाला होगा बच्चों N/2 इंटू में A प्लस L। यस बच्चों ये कब वाला, ये फॉर्मूला कब लगेगा, अगर हमें किसी भी एपी में अंतिम पद दे रखा हो, मतलब आपको AN का पता हो या किसी भी एपी का आखिरी का जो पद है बच्चों वो वाला पता हो, तो उस केस में बच्चों आप जो फॉर्मूला है बच्चों ये लगा लेंगे, SN बराबर है N/2 इंटू में A प्लस L। तो यस बच्चों S13, ठीक है, तो S13 13/2 13/2 इंटू में बच्चों यहाँ से 13 और ये 13 मैच कर रहा था, इसलिए इस एपी में जो ये वाला पद है बच्चों अंतिम पद की तरह काम करेगा। आपको ए का मान पता था तो 7 रहेगा, प्लस में 35 रहेगा, ये अंतिम पद कितना बच्चों एल का मान यहाँ पे 35 है, ठीक है। तो ये रहेगा 13/2 13/2 गुणा में 35 में 7 जोड़ दिया बच्चों 42 हो जाएगा, और काट दिया 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है। तो 13 एकम 13 13 दूनी 26 26 और 1 27, तो ये बच्चों S13 रहेगा 273, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सम पर। जिस बच्चों आपका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें आपको दे रखा है A12 बराबर है 37 के, D बराबर है 3 के, A का मान और S12 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों हमें निकालनी पड़ेगी A की वैल्यू, क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों A का मान। तो ये बच्चों A के वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे AN क्या होता है। तो ये बच्चों AN क्या होता है, AN होता है A प्लस N-1 इंटू डी होता है। यस बच्चों AN क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी होता है। AN का मतलब बच्चों सबसे पहले बच्चों आप N को 12 रख देंगे, इसमें N को 12 रखने पर तो A12 बराबर है A का मान तो आपने निकालना है बच्चों, A का मान ऊपर रख लेना, A बराबर प्लस 12 में से 1 गया बच्चों 11, D का मान है बच्चों 3, कितना मान है बच्चों 3, ठीक है। तो A12 का मान कितना दे रखा है 37, 11 33 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 33 बराबर है 1 है, 37 में से 33 गया कितना बचा बच्चों 34, 34 बराबर है 1 है, ठीक है। तो A का मान हमने निकाल लिया 34 आया। इस बच्चों अब हमें निकालना है S12 कितना होगा, कितना क्या निकालना है बच्चों S12। उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें बच्चों हमें अंतिम पद नहीं दे रखा है तो आप फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। इसमें SN बराबर होता है N/2 इंटू में 2A प्लस का N-1 इंटू डी, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चों आपको अंतिम पद नहीं दे रखा है तो आपको पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है।
तो एस एन, एन कितना है बच्चों, एन इसमें दे रहा है, इसमें एन इसने पूछा 12, एस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन को 12 रखोगे आप, 12/2 होएगा इंटू में 2 गुना में ए की वैल्यू आपने बच्चों कितनी निकाली है, 34 निकाल ली। यहाँ पे देखो आप बच्चों ए की वैल्यू निकाल ली है अपने 34, प्लस में 12 में से 1 जाएगा तो बच्चों 11, और डी का मान है बच्चों 3। कितना मान है बच्चों, डी का मान 3। अगर हम इसको और सिंपलीफाई करता हूँ तो यहाँ पे 6 रहेगा, 6 गुना में 2 से गुना करता हूँ तो 2 चौकी 8 रहेगा, 2 तिया 6 रहेगा, प्लस में 11 तिया 33 बन जाएगा। कितना रह जाएगा बच्चों, 11 तिया 33। ठीक है, तो 6 नुक्का 9 इंटू में 8 और 3 कितना होगा बच्चों 11, 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर मैं बच्चों इसको गुणा करता हूँ तो 6 एकम 6, 0 की 0, 6 एकम 6। ठीक है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। इस बच्चों इसमें ना एक मिस्टेक हो गई है, हमारे पास हमें जो ए की वैल्यू निकाली थी बच्चों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। ए का मान अगर निकालते हैं बच्चों तो 37, ए 12 कितना था बच्चों 37 था, 37 में से 11 से 33 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 37 में से बच्चों तो 33 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो मतलब आपने ए की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों, 4 निकाली थी, उसी वजह से बच्चों आंसर गलत आया यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप कितनी रख दोगे, 4 रख दोगे, क्योंकि 4 वैल्यू आई है तो ये सही रहेगा। ये 4 दूनी कितनी हो जाती है बच्चों, 8 हो जाएंगे, 11 33 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो प्रॉब्लम बनेगी बच्चों, 6 नुका नु गुणा में 33 में 8 जोड़ दिया, 8 और 3 11 बच्चों मतलब 41 बनेगा। ठीक है, तो आप अगर गुणा करते हो बच्चों तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो ये इसका 246 आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों आपकी अगली प्रॉब्लम पर। आपकी अगली प्रॉब्लम बने रही होगी 4 नंबर। आपकी अगली प्रॉब्लम बच्चों 4 नंबर। तो ये बच्चों हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों आपको ए 3 दे रखा है 15, एस 10 दे रखा है 125 है, डी का मान और आपको निकालना है ए 10 का मान। ठीक है, तो इससे बच्चों क्या बनेगा, यहाँ से बच्चों हमें 2 इक्वेशन मिलेगी, वहां से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ए 3 दे रखे है आपको, एस 10 दे रखे है, इसका मतलब बच्चों एस एन और एन दोनों का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ए एन वाले फॉर्मूले से बच्चों ये वैल्यू सोल्व होगी, और एस एन वाले फॉर्मूले से ये वाली आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ए 3 के लिए हम सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ए एन होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इसमें एन को आपने 3 रख दिया, तो ए 3 बराबर है ए का, ए नुक्का नु रखना पड़ेगा, 3 में से 1 गया बच्चों 2, 2 डी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मैं पहले बोल रहा था बच्चों आपको कि यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या बनी है, 15 बराबर है ए प्लस का 2 डी। 15 बराबर है ए प्लस का 2 डी, मतलब है ए प्लस का 2 डी बराबर है 15 का। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एस 10 की बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये रहेगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। एस एन, एन की बात करें तो 10 रहेगा, एस 10 बराबर है 10/2 गुणा में 2a, 2a नुक्का नू, 2a नुक्का नू प्लस 10 में से 1 गया 9, 9d। ठीक है, तो एस 10 का मतलब है 125 से 2 से काट दिया 5 आ जाएगा, 125 बराबर है 5 के इंटू में 2a प्लस का 9d। तो ये बच्चों इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इसको तो काटते हैं तो बच्चों 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। यहाँ से बच्चों इक्वेशन आएगी 2a प्लस का 9d, इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस का 9d, 9d बराबर है 25 का। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अगर हम बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर देते हैं तो सोल्व होने पर क्या बनती है, 2a प्लस का 4d बराबर है 15 दूनी 30। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन हम लोग क्यों लिख लेंगे, 2a प्लस का 9d बराबर है 25 का। ठीक है, बच्चों को घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला काट देंगे, 9 में से 5 गया कितना, 4 गया बच्चों माइनस के 5d बराबर है 30 में से 25 गया कितना आया 5। तो डी का मान कितना, डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों
5/5 आ जाएगा, माइनस 1 काट दूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, डी की वैल्यू -1। अब डी का मान अगर बच्चों हम 1 में रख देते हैं, डी का मान आपने रखना बच्चों समीकरण नंबर 1 में, तो ए बराबर है ए प्लस 2 गुना डी का मान आपने निकाला बच्चों -1 बराबर है 15 के। ठीक है, तो ए प्लस माइनस 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 के 2 बराबर है 15 के, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15 में, ये 2 उधर जाकर जुड़ जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 17 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू 17। उसके बाद में बच्चों आपसे पूछा क्या है कि ए10 क्या होगा, क्या पूछा बच्चों आपसे कि ए10 क्या होगा। ए10 का मतलब बच्चों ए प्लस का नोडी, ए प्लस का नोडी। ए का मान है बच्चों 17, ए का मान है बच्चों 17 प्लस 9 गुना डी का मान, डी का मान है बच्चों, यस बच्चों डी का मान है, डी का मान -1 है, डी का मान कितना बच्चों -1। ठीक है, अगर बच्चों हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 17 नुक्कड़ रहेगा, 9 में से 1 जाएगा तो बच्चों प्लस में प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो इसका 10वां पद कितना रहेगा बच्चों, 8 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, 8 रहेगा। तो बच्चों हम अब आपकी अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। आपकी प्रॉब्लम रहेगी सम 3 पार्ट 5th, सम 3 पार्ट 5th। कौन सी प्रॉब्लम बच्चों, सम 3 पार्ट 5th। इस बच्चों अब हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी अगली प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.3 सम 3 पार्ट 5। इसमें बच्चों आपको डी का मान दिया हुआ है, डी का मान दे रखा है बच्चों आपको 5, S9 दे रखा है बच्चों 75 और ए का मान और A9 इसने पूछा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम SN वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो SN क्या होता है बच्चों, SN होता है बच्चों n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बच्चों SN होता है। एन का मतलब S9, n को 9 रख दिया बच्चों, 9/2 इंटू में 2a का मान भी आपको नहीं दे रखे बच्चों, 9 में से 1 गया 8 है, 8 और डी का मान बच्चों 5, तो 8 पंजे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, SN2 की बात करें तो बच्चों 75 दे रखी वैल्यू 75, 2 को इधर लाओगे तो गुणा में बराबर है 9 से ब्रैकेट खोल लो बच्चों, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ए प्लस 9 चौके 36, 360 बन जाएगी वैल्यू। 75 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 150 हो जाएगा, 150, 360 को इधर लाओगे तो माइनस के 360 बराबर है 18 ए। 360 में से 150 गया, 0 के 0, 1 का 1, 1 का 1, माइनस का 110 है, माइनस का 110 है 210, माइनस का 210 है बराबर है 18 1 है, बराबर है 18 1 है। और ए बराबर है बच्चों, ए का मान आ जाएगा 210 है माइनस का 210 है बटा में 18। जैसे बच्चों ये सम कट रहा है 3 से, 3 6 18, 3 7 21 0, 3 से कटा बच्चों 3 से नहीं, 2 से कटा बच्चों 2 पे 3, 2 पे 35। ठीक है, जो ए की वैल्यू की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ए का मान आपका आ रहा है माइनस का 35/3, 2 से काटने पे बच्चों माइनस का 35/3 आ रहा है। अब उसने क्या पूछा बच्चों, उसने पूछा कि A9 कितना होगा, A9 कितना होगा। तो A9 का मतलब बच्चों, A9 का मतलब है यस बच्चों, A9 का मतलब है A प्लस का 8D। A9 का मतलब है बच्चों A प्लस का 8D। ए का मान कितना निकाला बच्चों आपने, माइनस के 35/3 निकाली है, प्लस में 8 नुक्का नु, और डी का मान कितना निकाला बच्चों, डी का मान निकाला नहीं है बच्चों, आपने दे रखा है डी का मान कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। ठीक है, यस बच्चों 35/3 नुक्का नु रहेगा, 35/3, 8 पंजे कितने हो जाएंगे बच्चों, 40। ये माइनस की वैल्यू बच्चों। ठीक है, तो इसका हम लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 लघुत्तम आ जाएगा, माइनस का 35 नुक्का नु, माइनस का 35 नुक्का नु, प्लस में 4 3 12 120, 4 3 12 120, 10 में से 5 गया बच्चों, 5 आएगा। अच्छा 11 में से 3 गया बच्चों, 8 आ जाएगा, तो 85/3
कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 85/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी A9 की। किसकी आ जाएगी बच्चों वैल्यू A9 की। तो A9 की वैल्यू है बच्चों 85/3, कितनी वैल्यू बच्चों 85/3। ठीक है बच्चों। तो जैसे बच्चों अब हम चल रहे हैं आपकी अगली प्रॉब्लम पर, जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी सम 3 पार्ट 6। इसमें बच्चों आपको ए का मान दे रखा है 2, डी का मान दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90, और उसने पूछा है बच्चों एन का मान निकाले और ए एन का मान निकाले। तो सबसे पहले बच्चों हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसमें एस एन वाला फॉर्मूला पहले लगेगा और बाद में लगेगा बच्चों ए एन वाला फॉर्मूला, क्योंकि उसकी तो वैल्यू पूछी है उसने। तो ये बच्चों एस एन फॉर्मूला क्या होता है, एस एन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन होता है n/2। क्या होता है बच्चों एस एन, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू के डी। ये वाला फॉर्मूला बच्चों एस एन होता है। तो इसमें बच्चों जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हम पहले रखेंगे। एस एन वैल्यू हमें दे रखी है 90 है बच्चों, एस एन 90 है, एन हमें नहीं दे रखा n/2। ठीक है, ए का मान हमें दे रखा है 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, 4 प्लस एन नहीं दे रखा है बच्चों, डी का मान दे रखा है तो n-1 गुणा में 8 दे रखा है, अब ब्रैकेट बंद बच्चों। तो 90 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों 180 हो जाती है, 90 दूनी 180 बराबर है, ये अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो 4n बन जाता है, यहाँ पे 4n प्लस में 8n का स्क्वायर, 8n का स्क्वायर, 8 एकम 8 माइनस की 8n माइनस की 8n। ठीक है, तो अगर बच्चों हमें इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी 8n का स्क्वायर, 8n का स्क्वायर, 8 में से 4 गया बच्चों माइनस के 4n, इसको वैल्यू उधर, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का 180 बराबर है 0 का है। पूरी इक्वेशन में बच्चों 2 कॉमन है, पूरी इक्वेशन में बच्चों 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला हमने, 2 कॉमन निकाला बच्चों, यहाँ पे 4 आएगा, 4n का स्क्वायर माइनस के 2n माइनस का 90, कितना आएगा बच्चों माइनस के 90। तो बच्चों अगर हमें इसको गुणा करते हैं तो 9 चौक 36 बन जाएगा। एक मिनट और देखते हैं बच्चों, इसमें से 2 और भी कॉमन आ रहा है, 2 और कॉमन निकालने में बच्चों यहाँ पे 2 बचेगा, 2n का स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45। तो ये सब बच्चों यह आपकी द्विघात समीकरण बनी हुई है बच्चों। द्विघात समीकरण में बच्चों पहला और लास्ट का एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के गुणा करते हैं बच्चों, तो 45 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों 90 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों 90, मतलब माइनस के 90। और मतलब हमें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं, ऐसे 2 नंबर निकालने हैं बच्चों जिनकी गुणा कितनी आने चाहिए माइनस के 90 आना चाहिए, और जिनका जोड़ या घटा आना चाहिए बच्चों एक, या फिर ये आप ये बात कह सकते हैं उनका अंतर बच्चों -1 का होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए बच्चों उन नंबरों का, अंतर -1 है। तो ये सब बच्चों ऐसे 2 नंबर निकालने हमने बच्चों, साफ साफ समझ आ रहा है कि ऐसे 2 नंबर 10 और 9 हो सकती है। क्या हो सकते हैं बच्चों 10 और 9, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, तो 1 का अंतर आ रहा है और दोनों की गुना कितनी आ रही है बच्चों 90 आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें बात ये है कि बच्चों माइनस का कौन सा होएगा, प्लस का कौन सा होएगा। बच्चों में अंतर की बात करें तो माइनस का लेके आना है, तो इसका मतलब है बड़े वाला तो माइनस का, छोटे वाला प्लस का लिखना पड़ेगा। तो यस बच्चों आगे सम को करते हैं, तब हम 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर माइनस के 10n प्लस का 9n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर है 0। यस बच्चों पहले 2 से 2 भी कॉमन है और n भी कॉमन है, पहले 2 से 2 भी कॉमन है और n भी कॉमन है। यहाँ पे बचेगा बच्चों n, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों n, इसमें से बच्चों 2 भी निकालेंगे और n भी निकालेंगे तो 5 बचेगा, माइनस के 5 ब्रैकेट बंद है। अगले 2 से बच्चों हम 9 निकाल लेंगे और ये बच्चों प्लस का 9 कॉमन है, प्लस का 9 कॉमन निकालते हैं बच्चों, तो अगले में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा n है, यहाँ से बचेगा -5, तो यहाँ से बचेगा n -5। इस बच्चों अब हम n-5 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से बचता है 2n प्लस का 9 बराबर है 0। ठीक है, अगर बच्चों हम बारी बारी से दोनों नंबरों को 0 के बराबर रखते हैं तो n की वैल्यू n-5 बराबर 0 क्या आ जाएगा, और 2n प्लस का 9 बराबर 0 क्या आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू बच्चों n बराबर 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों n की वैल्यू 5 आ जाएगी।
और यहाँ से वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू आती है -9/2। बच्चों n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर होता है, इसलिए n की वैल्यू बच्चों 5 आ जाएगी। अगर बच्चों n की वैल्यू 5 है तो उसने पूछा कि an क्या होगा, क्या पूछा बच्चों इसने कि an क्या होगा। तो अब हमें बच्चों an निकालना है। an का मतलब बच्चों हमें a5 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, हमें a5। तो हम a5 निकाल देते हैं, क्योंकि n का मान हमें निकाला है 5। तो a5 बराबर है, a5 की बात करें बच्चों तो a5 का मतलब होता है a प्लस का 4d। क्या मतलब होता है बच्चों, a प्लस का 4d। a के मान की बात करें तो 2 है बच्चों, प्लस में 4, d का मान की बात करें तो 8 है बच्चों। 4 8 चौके 32 हो जाएंगे, 32। और 32 में 2 जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चों आंसर, 34। तो इस सम का बच्चों आंसर 2 रहेगा। एक तो रहेगा 34, एक मिनट, इस बच्चों इस सम का आंसर रहेगा 34। एक तो 34 आंसर रहेगा और दूसरा रहेगा n बराबर 5। ठीक है, तो इस सम के आंसर बच्चों 2 है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने सीखा क्या बच्चों, हमने सीखा है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 सम 3। और पार्ट की बात करें तो 1 to 6, 1 to 6 पार्ट हमने आज कर लिए बच्चों। आगे अगले जो पार्ट है बच्चों अगले ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहीं किसी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।